अडानी समूह के विभिन्न फर्म से अपने हाथ खींच लिए हैं। अब गौतम अडानी ने अपनी किरकिरी होता देख एक बड़ा फैसला लिया है। साथ ही उनकी रैंकिंग भी काफी गिर गई है। आखिर कितनी खराब हो चुकी है अडानी की हालत, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जरूरी नहीं कि जो वक्त अभी अच्छा चल रहा है वो आगे भी ऐसा ही हो। ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। दिग्गज भारतीय उद्योगपति और विश्व के धनकुबेरों में शुमार गौतम अडानी पर कभी अडानी की दौलत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, मगर पिछले एक हफ्ते में ही तस्वीर बदल गई। एक अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अडानी की ऐसी गिरगिरी हुई कि इसका सीधा असर उनकी दौलत के साथ साथ शोहरत पर भी पड़ा। अडानी को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने यह दावा किया था कि उसने अडानी समूह में अनियमितताओं से जुड़े कुल 88 सवाल पूछे थे, जिनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया गया। इस बात के पब्लिक डोमेन में आते ही 3 दिन पहले अडानी ग्रुप की तरफ से लगभग 68 सवालों के जवाब दिए गए और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भ्रामक और सोची समझी रणनीति के तहत भारत को बदनाम करने की साजिश बता दिया गया। मगर इसके बाद भी अडानी की फजीहत होनी बंद नहीं हुई। अब तो उनके निवेशक ही उन्हें संदेह की नजर से देख रहे हैं। गौतम अडानी ने अब डैमेज कंट्रोल के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अडानी समूह का 20,000 करोड़ का FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 31 जनवरी को बंद हुआ। इसका प्राइस बैंड 3,112 से 3,276 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। बुधवार को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर गिरकर 2,179.75 पर बंद हुआ था। शेयर में आई जबरदस्त गिरावट के कारण ही अडानी ग्रुप ने FPO वापस लेने का फैसला लिया है। FPO रद्द होने के बाद गौतम अडानी ने अपने निवेशकों के लिए कहा कि पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देने वाला है। मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है। निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने FPO वापस ले लिया है। बोर्ड ने महसूस किया कि FPO के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। भविष्य में होने वाले किसी फाइनेंशियल लॉस से इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए बोर्ड ने तय किया है कि इस FPO के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे इस फैसले से हमारे मौजूदा ऑपरेशंस और भविष्य की हमारी योजनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के लिस्टेड कंपनियों के शेयर में तेजी के साथ गिरावट देखे जाने लगी। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में बुधवार 1 फरवरी को एक ही दिन में 28% से अधिक की गिरावट हो गई। रिपोर्ट आने के पहले गौतम अडानी की कुल संपत्ति 120 अरब थी। अब इसमें 45 अरब रुपए की गिरावट आ चुकी है। सितंबर में गौतम अडानी 155 अरब रुपए की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। इस गिरावट के बाद गौतम अडानी अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आ गए हैं। आने वाले समय में अडानी की हालत कब सुधरेगी, ये फिलहाल इंतजार के बाद ही पता चल पाएगा। मगर इतनी जल्दी अडानी की टेंशन कम होती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।